योगेश शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरा IBPS का में सिलेक्शन हुआ है और मेरे को यूको बैंक अलॉट हुआ है। तो इस सिलेक्शन के पीछे मेन रोल जो रहा है वो टीम ABP का रहा है। अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, मैं तीनों को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये महिंद्रास में पढ़ाते थे। तो मैंने आज तक नियर अबाउट 16 से 17 प्री एग्ज़ाम्स क्लियर किए, लेकिन हर बार मेरा मेंस रह जाता था। उसका कारण था कि थोड़ा अप्रोच नहीं थी प्रॉपर मेंस की और तैयारी भी थोड़ी प्रॉपर नहीं होती थी। लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल से मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी प्लस का, तो वहाँ से मेरे को टीम ABP की बहुत बड़ी हेल्प मिली और वहाँ पर उनकी अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच थी, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन इजी रहा थोड़ा और मैं सिलेक्ट हुआ। तो मेरा बिग थैंक्स है टीम ABP को, मेरी फैमिली को और स्पेशल वंस को जो हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। My name is Nidhi Tomar. I have been selected as a probationary officer in Punjab National Bank. Currently I am working in Bank of India as a clerk. तो मेरे पास टाइम बाउंडेशन होता है, तो मेरे लिए क्वालिटी स्टडीज़ और ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हेयर टीम ABP केम एज अ रेस्क्यू कि उनके वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं और मैं उनके लेक्चर्स फॉलो करती थी, बिल्कुल रात में देखा करती थी, जैसे मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से, और उनने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच टीम ABP, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन फ्यूचर भी आप मेरी तरह हज़ारों कैंडिडेट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और उन्हें सक्सेस दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। पुकाने है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it।
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। साथियों, कल आप सारे लोगों का SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है और मेरा कहना है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम से पहले एक मोटिवेशन सेशन, एक ऐसी क्लास जो आपको बताएगी कल के पेपर में पेपर कैसा आ सकता है और अगर ऐसा पेपर आता है तो हमें अप्रोच क्या रखनी है। क्यों? तो कल के पेपर के लिए सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ ऐसे सवाल रखे हैं मैंने जो अभी हाल ही के मेंस एग्जाम में पूछे गए थे, PO लेवल में पूछे गए थे और आपके इस SBI क्लर्क में उस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। साथियों, अभी लोग बोलते हैं कि बहुत टफ लेवल आता है, कैट लेवल आता है, मतलब अजीब अजीब बातें होती हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा नहीं है कि वो कैट लेवल देता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है। अब दो चीज़ें होती हैं। देखो, अभी क्या हो रहा है कि आप भी जानते हो कि बैंक एग्जाम को कुछ ऐसे रखा जा रहा है, जैसे प्री एग्जाम की जब बात की जाती है तो प्री एग्जाम्स को रखा जा रहा है कि ये एग्जाम जो है वो आपकी स्पीड को लेकर है। बस जो प्री एग्जाम की बात होती है साथियों, यहाँ बात हो रही है केवल स्पीड की। आपने देखा होगा क्लर्क का पेपर कितना आसान आया था, है ना? जो SBI क्लर्क का पेपर हुआ था, जो प्री एग्जाम हुआ था, वो बहुत ही सरल पेपर आया था जिसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था, नंबर सीरीज पूछा गया था, DI बहुत सरल था, अर्थमेटिक भी इतना खास नहीं था कि बहुत टफ लेवल का हो। तो प्री एग्जाम को बहुत इजी रखा जा रहा है जो कि स्पीड पे काम कर रहा है। और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम को रखा जा रहा है साथियों हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ चेक किया जा रहा है हमारा मेंटल लेवल। अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा हमारे लॉजिकल माइंड की बात की जा रही है कि हम अब किस हिसाब से चीज़ों को फ्रेम करना जानते हैं। तो जितनी भी DI बन रही हैं आजकल वो ऐसी बन रही हैं जिस पे आपको सोचना पड़ता है। जो डायरेक्टली देखो, DI दो तरह की होती हैं। एक होती है डेटाबेस कि आपको मैंने कहा कि इतना इतना डेटा है, आपने उस डेटे को उठाया और क्वेश्चन बना दिया, वो आपके प्री एग्जाम्स में आता है ये डेटाबेस। लेकिन जो मेंस एग्जाम होगा ना, मेंस एग्जाम में डेटाबेस क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। मेंस एग्जाम में क्या आते हैं? रिलेशंस क्वेश्चंस की। जैसे अभी मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को एग्जामिनर करता है तो हमें करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। कल के पेपर के लिए मैं आपको यही कहूँगा, आपको दो चीज़ों पे ही कल फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करनी है DI और अर्थमेटिक विद DS आएगा, अर्थमेटिक विद DS आएगा। अब अर्थमेटिक विद DS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अर्थमेटिक डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है? वो अर्थमेटिक को डायरेक्टली नहीं पूछेगा, अर्थमेटिक को DS की फॉर्म में पूछेगा। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, सारे दिखाता हूं। छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं जो अभी हाल ही में IBPS PO मेंस में आया था, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं सीधे। अब एक छोटा सा DI है आपके सामने, इमेज कट रही है क्या? एक मिनट ना, थोड़ी सी इमेज कट रही है जरा, एक मिनट। चलिए, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, चलो, थोड़ा सा इमेज कट रहा था, आ जाओ। देखो, सिर्फ आप आज आपको नहीं करना, आज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक छोटा सा केस लेट है, आपको लग रहा होगा सर कुछ भी नहीं है, तो छोटा सा है। इससे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। एक छोटा छोटा DI, ये DI IBPS PO मेंस 2019 का है। तो अब अगर आप इसको पढ़ो, इसमें करना क्या है? देखो, मैं फिर कहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेंस में बच्चा DI करे, ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि एक गांव है जिसमें 40% फीमेल है। एक गांव A है, आपने कहा एक गांव A है, इसमें 40% फीमेल है, तो आपने कहा 40 फीमेल हो गई, ठीक है? तो मैंने कहा 40 फीमेल हो गई, तो बाकी 60 आपके क्या हो जाएंगे साथियों? 60 हो जाएंगे आपके मेल। अब देखना कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा फ्रेम किया जाता है, ठीक है? फिर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मेल इन विलेज B, एक दूसरा गांव भी है, आपने कहा विलेज B भी है। मेल जो है वो डबल है नंबर ऑफ मेल इन विलेज A, तो आपने कहा कि जहां यहां जो आदमी है वो इसके डबल है, मतलब यहाँ 120 आदमी है, सही है। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल फीमेल दोनों में बराबर है, तो आपने कहा दोनों में मेल फीमेल बराबर है, ये भी हो गया 120। इतनी बात समझ आ गई? एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट फास्ट, जितने भी लोग यहां पर बने हुए, इतनी बात समझ में आ गई कि उसने 4 लाइनें हमको स्टेटमेंट दिया, हमारा क्वेश्चन बन गया।
अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा सरल था, फिर इसमें था क्या? क्वेश्चन बहुत सरल नहीं था इसमें। अब क्वेश्चन आएगा ये वाला, देखो आपने क्या कहा भाई, गांव ए था, तो गांव ए में आपने कहा कि जो मेरे मेल हैं वो कितने आए थे और जो फीमेल आई थी, तो फीमेल 40 थी, मेल आपके 60 हो गए थे। मैंने कहा गांव बी हमारे पास में था, गांव बी में आपके पास में जो मेल थे वो 120 थे और जो फीमेल थी वो भी 120, क्योंकि बोथ आर इक्वल। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार ट्राई कीजिए, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई एवरीवन फास्ट। तो इस तरह का कल एग्जाम में आपको छोटा छोटा डीआई देखने को जरूर मिलेगा, जो केसलेट की फॉर्म में होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आप छोड़ के प्लीज मत आइएगा, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। अब जैसे आपने कहा कि नंबर, अब देखो कंडीशन में करवा दे रहा हूं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इन विलेज बी इज 1200, गांव में जो ग्रेजुएट लोग हैं वो 1200 हैं, ठीक है, हटाओ। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट विलेज ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इन विलेज बी। मतलब यहां पे जो मेल ग्रेजुएट है, कहां पर, यहां पर जो मेल ग्रेजुएट है वो यहां के मेल ग्रेजुएट के बराबर है। तो यहां पे मेल ग्रेजुएट कितने बी में बेटा, 1200 हैं। तो आपने कहा यहां पर भी कितने हो जाएंगे मेल ग्रेजुएट, 1200। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ोगे कि रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट और पॉपुलेशन 2:3, तो इसका मतलब जो ये 1200 है ये 2 की वैल्यू है, लिख रहा है ना यहाँ पे, और 3 की आपको निकालनी है, तो 6×3 1800। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1800 क्या आ गया हमारे पास में, ये 1800 हमारे पास में आदमी है, तो 60 की वैल्यू 1800 हो गई। आ रहा है समझ में कि रिलेशंस, कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस का वो रिलेशन मेंटेन करेगा आपके साथ में सारे क्वेश्चन का। तो 60 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू आ गई 30, तो आपने कहा 1 की वैल्यू हो गई 30। अब सारे क्वेश्चन निकल गए, तो ये हो गया 4×3 1200, ये आपकी फीमेल हो गई 1200, यहाँ पर 12×3 3600 मेल हो गए और यहाँ पर 3600 फीमेल हो गई। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट मेल, टोटल ग्रेजुएट मेल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द विलेज। तो पॉपुलेशन कितनी है, 3000, 36, 36, 7200। तो आप कहोगे कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर मेल ग्रेजुएट कितने हैं, देखो यहाँ पर मेल ग्रेजुएट 1200, यहाँ पर भी 1200, तो मेल ग्रेजुएट हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट मेल 2400, ठीक है। ये कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ विलेज, 36 दूनी 7200 और 3000, तो कितना हो गया, 3000 ये हो गया और 7200। तो आपने कहा ये जोड़ लो, 7 और 3 10, 102, और ये है ना, आ रहा है समझ में, इनटू में 100 कर देंगे एंड जो भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट में आएगा। कैसा लगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग कर लेंगे। कम ऑन थम्स अप कीजिए जरा एक बार सारे बच्चे कि सर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है। यस एवरीवन फास्ट, जल्दी से बोलिए। तो हमें पहली चीज क्या करनी है, जब आप पूरा पेपर देखो तो आप पहला पेपर हो सकता है कि बड़ा टफ हो, लेकिन पहले पेपर को आपको इस तरह के छोटे छोटे केसलेट ढूंढने, जैसे अगला क्वेश्चन होगा वो भी डूएबल। बस आप ये देख के मत घबरा जाना कि ये 3-4 स्टेटमेंट है, जैसे इसमें है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन विलेज ए 3 गुना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट विलेज बी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन विलेज बी इज हाफ द मेल ग्रेजुएट इन द सेम विलेज। अब ये मेल ग्रेजुएट कहां से आएगा, देखो फिर मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट विलेज बी इज 1200। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, दे आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट, अल्टीमेटली बेस्ड ऑन अ, कि आपके पास में इसको ये नहीं कहोगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको डायरेक्टली घुमा दो, डेटा बेस नहीं होगा, दे आर मेकिंग रिलेशंस ऑन क्वेश्चंस। एक बार समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, छोटा इस तरीके का डीआई का। तो कर लोगे एक बार, ये बताओ, यस कम ऑन थम्स अप कीजिए कि इस तरीके का छोटे से डीआई एक आपको जरूर मिलेगी। एक छोटी सी डीआई आपको ऐसी मिल सकती है जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो सकती है, पार्टनरशिप के ऊपर हो सकती है, टाइम एंड वर्क के ऊपर हो सकती है, प्रॉफिट लॉस के ऊपर। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थमेटिक आएगा या तो वो डीएस के साथ में आएगा या वो अर्थमेटिक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को टुकड़ों में लेके आएगा। जैसे प्री में क्या होता था, एक सिंपल क्वेश्चन आता था कि एक आदमी है, उसने इतने का बेचा, इतने का उसने खरीदा, उसको इतने का बेचा, इतने का प्रॉफिट हुआ, बताइए लॉस, ऐसे करे क्वेश्चन आ गया। यहाँ ऐसा कभी नहीं पूछेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है। क्या कह रहा है कि इन अ मार्च देयर आर 2 ऑफिस, सुनना बेटा है ना, कि देयर आर 2 ऑफिस पी और क्यू इन द सेम बिल्डिंग, ऑफिस पी कंटेन 6 मेल 4 फीमेल। तो आपने कहा भैया ऑफिस पी में क्या है, 6 आदमी हैं और फीमेल कितनी है, 4 फीमेल है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑफिस क्यू में क्या है,
4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में, ये तो मार्च का डेटा था, अप्रैल में क्या होता है, कुछ आदमी कुछ औरत ज्वाइन करती हैं ऑफिस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मेल इंक्रीज्ड बाय इतना %। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो ऑफिस में कुछ आदमी आए कुछ औरत आए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब थोड़ा समझेंगे इसको समझने के बाद हमारे पास में क्वेश्चंस आएगा। ट्राई कीजिए एक बार, देखता हूं कितने लोग ट्राई करते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। छोटा छोटा टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बेटा ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा आपके साथ में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें उनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। छोटे छोटे केसलेट होंगे ये, और इनको छोड़ना नहीं है। आपको लगे कि लाओ मैं छोड़ दूं इन क्वेश्चंस को, तो बेटा छोड़ना मत, ये आसान है, एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे। ये जरूर कहूंगा कि टाइम टेकिंग थोड़े से होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आ जाओ, आ जाओ, इस पे क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन कंडीशन दूसरी लगा दी उसने कि इन अप्रैल सम मेल्स और सम फीमेल्स वर जॉइंड इन द ऑफिस, तो सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फीमेल इज इंक्रीज्ड बाय इतना %। अब वो बोल रहा है कि अप्रैल में अगर कुछ आदमी औरत आए तो अब मेल नहीं बढ़ रही, अब फीमेल बढ़ती है। अब कंडीशन है, देखो इन इफ लगा रखा है तो कंडीशन से कि पहले क्वेश्चन में कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है। तो बोल रहा है कि अगर एक को चूज करते हैं तो बताइए प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑफिस पी, वो ऑफिस पी का होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिस पी में कितने लोग ज्वाइन किए गए और कितने आदमी आए, कितनी औरत आए। तो कैसे बनाओगे, देखो आपने अभी क्या कहा था कि मार्च की बात कर रहा था मैं, पी में मेल कितने थे भाई, आप वापस गए, पी में 6 और एफ 6 और 4, मेल 6 थे, फीमेल 4 थे। आपने कहा क्यू में कितने लोग थे, क्यू में मेल कितने थे, क्यू में 6 थे शायद, नहीं मेल 6 नहीं थे, मेल कितने थे, क्यू में मेल 4 थे। तो आपने कहा क्यू में जो मेल थे हमारे पास में वो कितने थे, क्यू मेल जो थे वो 4 थे और फीमेल जो थी वो 6 थी। अब ध्यान रखो अप्रैल में कुछ और कंडीशन घटती है, पहले समझना, जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं उसकी बात, मेरी बात को समझना, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसकी, फीमेल की। अच्छा, बढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंक्रीज्ड बाय, मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, अ नंबर, इस पॉइंट को सुनना, इज इंक्रीज्ड बाय 25%। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब कि एक नंबर को 25% बढ़ा दिया। मतलब ये हुआ कि पहले वो नंबर 100 था, अब वो नंबर 125 हो गया। ये तो हम बोलते हैं, हाँ या ना बोलो, एक बार कमेंट कीजिए। हम यही तो बोलते हैं कि नंबर अगर बाय लगा रखा है कि कोई 25% बढ़ गया, पहले 100 था 125 हो गया। और ये 25 आता कहां से, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं जो 25 आया ये आता है कि जो नया नंबर है जो पुराना नंबर है वो उनका डिफरेंस अपॉन पुराना वाला इनटू 100, यहीं से तो आता है। एक बार हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट, कि जो ये 25% आ रहा है इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। एक बार हाँ ना कुछ तो बोलो मेरे भाई, देखो तभी समझ में आएगा जब आप बोलोगे कि सर समझ में आ रहा है। यस एवरीवन, फास्ट, ठीक है। अब आपने सिंपल सी बात है यहां पर भी यही कही, तो 6 4 24, 25/6% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रोबेबिलिटी यहां पे फीमेल की कितनी थी, 4/10। भाई यहां पर फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 फीमेल है, 4/10। अब कुछ फीमेल आ गई, तो मैंने क्या कहा, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, तो अप्रैल की अगर मैं क्यू को हटा देता हूं, पी की बात हो रही है ना, क्यू को हटा दो, तो आपने कहा ये अप्रैल है। अप्रैल में जो मेल थे वो तो कितने थे आपको नहीं पता, लेकिन जो फीमेल थी, कुछ आदमी आए कुछ औरत आई, यही तो कह रहा है वो कि सम मेल एंड सम फीमेल वर जॉइंड, कुछ आदमी आए कुछ औरत आई। तो आपने क्या कहा सर कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी इतनी थी, प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ गई। तो इसका मतलब कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर जो फीमेल आई, तो अब आप ये हमारे पास में देखो, इसको समझना, टोटल यहां पे 10 लोग हैं और यहां पर कितने लोग बढ़े आपको पता कुछ है नहीं अभी, है ना, कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपको नहीं पता। तो मैंने कहा कि यहां की जो प्रोबेबिलिटी है, लेट सपोज ये 4 था, तो यहां की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, यहां की जो प्रोबेबिलिटी है वो x है, ये वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे पता नहीं कितनी, क्योंकि ये अब मान लो आपने कहा सर ये x आए, अरे यार वापस देखो, मैंने क्या कहा
कि हम लोग बात कर रहे हैं मार्च में, तो मार्च में हमारे पास में जो मेल हैं और जो फीमेल हैं, तो हमारे पास में मार्च में कौन सी पी में मेल 6 थे, फीमेल ये थी, तो 6 4, तो मैंने कहा यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। अब जैसे ही आप अप्रैल में गए तो मेल कितने थे, 4 थे, फीमेल कितनी थी, 6 थी। मैं कह रहा कि ये एक्स आए और मैं कह रहा ये वाई आए, तो कुछ बनेगा नहीं ना, तो मैंने इसको कहा इसको छोड़ दो ऐसी, ये 4 है और ये 6 है, मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, तो इतना % दे रखा है। अब टेक्निकली आप सोचो कि ये जो होगा 25/6% किसके बराबर होगा, x - 4/10। मेरा पॉइंट सुनना है, इसमें से इसको घटा देंगे और बेसिक पे काउंट करेंगे, 4/10 × 100। एक बार समझ आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ, दिस थिंग्स इज क्लियर और नॉट। बस इतना समझ में आ गया तो मेरा लगता है आधा से ज़्यादा काम मेरा क्लियर हो गया। कम ऑन, थम्स अप। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन जरूर बनेगा बेटा, सही है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालेंगे बताओ, नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे x की, तो आ जाओ फाइंड करते हैं फटाफट से, बस x आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब देखो, तो मैंने सॉल्व किया तो मैंने कहा कितना मिलेगा, देखो मुझे ये 25/6 था ये, तो ये हो गया 25/6। ध्यान देना, उस % को यहाँ ले आएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये जाएगा x - 2/5, है ना, और ये भी कितना 4 को से काट दिया मैंने, तो दिस इज ऑल्सो 2/5। गॉट इट। नाउ और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि 5 यहाँ ले लेता हूँ, 5x - 2 हो जाएगा और अपॉन ये भी 2 हो जाएगा, 5 और 5 कट जाएंगे। फाइन। अब आपने कहा 25 से कटा मेरा 4 बार, सही है, बस समझते रहना बहुत ध्यान से, बस सीधे क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। और 2 से मैंने काट लिया 2 बार, तो ये हो गया 1/12 इज इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ सब लोग जल्दी से। कुछ लोग कह रहे हैं सर बाउंस जा रहा है। अब यार एक बात बताओ, बाउंस जा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो आपको x की वैल्यू निकालनी, ना कैलकुलेशन किया तो 12×5 = 60x बराबर 24 हो जाएगा, है ना, 12 दूनी 24। तो x की वैल्यू आ रही है, तो 12 से काट लो, 2 बार 12 से 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/5। एक बार हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट। अब आपने कहा कि जो x की वैल्यू आ रही दैट इज 2/5। इज इट क्लियर एवरीवन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई, चेक कर लेना कुछ मिस्टेक ना हो रही हो कहीं पर। 12 दूनी 24, 12×5 = 60। हाँ सही आ रहा ना, और नहीं उल्टा हो गया। देखो ये 1 भी तो है, तो ये जाएगा 12×5 = 60x और 12 दूनी 24, सही है। तो यहाँ जाएगा 60x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, सॉरी। तो x की वैल्यू आ रही है 5×5 = 25, 5/12 आ रही है x की वैल्यू। एक बार कमेंट कीजिए फास्ट, x की वैल्यू 5/12। यस फास्ट। अब आप कहोगे 5/12 का मतलब क्या हुआ, ये x जो था आपको पता होगा, दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी, कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई, 5/12 आ गई। यस कम ऑन, कि ये प्रोबेबिलिटी हम, भाई x जो था वो हमारी प्रोबेबिलिटी 5/12। अब 12 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 4 10, कुछ आदमी आए कुछ औरत आए, और ये प्रोबेबिलिटी x/12 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं और समझाऊं आप लोगों को, तो मैंने कहा इसको हम लिख सकते हैं × 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10/24 भी तो हो सकता है, यही प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू। भाई रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं साथियों कि यहाँ पर फीमेल तो 4 थी, यहाँ फीमेल 6 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गए आपके पूरे 24। आ रहा है समझ में? कि अभी तो ऑलरेडी देखो, अभी पहले भी 10 थे ये लोग और अब भी ये लोग 10 थे, लेकिन कुछ औरत आदमी आए थे, तो आदमी तो 6 थे, अब 4 कैसे हो जाएंगे? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो आपने क्या कहा कि भाई ये कम से कम अभी जो है 14 लोग और आ रहे हैं, तो ये हो गए 24, और जिसमें जो फीमेल है आपकी वो 10 है, तो फीमेल 4 और आई और मेल कितने आए आपके पास में? समझ में आए कि नहीं कि लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, कि आपने क्या कहा, वैल्यू आपको x की कितनी मिली, देखो x की वैल्यू 5/12 हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 10/24। तो 10/24 का मतलब क्या है कि ये फीमेल इतनी है, टोटल आउटकम्स, तो टोटल मेरे 24 हो गए, फीमेल 10 कब होगी, 6 4 10, तो 6 4 10 14, और ये आपके 10 आदमी और आए। कमेंट कीजिए फास्ट, जल्दी से जवाब दो, समझ में आया कि नहीं आया?
यस तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी का सवाल वहां पे एग्जाम में आ सकता है। अब बच्चे कहेंगे सर क्या करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। अगेन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है और आपको लगता है कि मैं प्रोबेबिलिटी पे पूरा श्योर हूं, प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप करिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि यार ये इंक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोबेबिलिटी में क्या कहना चाह रहा था, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि जो मैंने अभी इतनी इक्वेशंस बनाई, इस इक्वेशंस को कैसे मैंने हैंडल किया, कैसे मैंने टैकल किया, ये सब अगर आप वहां पे कर पा रहे हो तो आप इसके साथ जाइएगा, वरना प्रोबेबिलिटी को आंख बंद करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी वो आपका टाइम खराब करेगी और आपका एग्जाम खराब करेगी। सही है। अब और क्या क्या आ सकता था, देखो एक डीआई कुछ ऐसी आएगी जो लॉजिकल डीआई है, मैं दिखा देता हूं। ये आईबीपीएस पीओ मेंस में आई थी, इस तरीके का डीआई, बहुत ही बढ़िया डीआई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको मजा आएगा इसको देखने में। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है कि डायरेक्शन आपको गिवन है, इसमें सुनना ध्यान से साथियों, है ना, अच्छा डीआई है, कि रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। आपके पास में देखो क्या गिवन है, आप देखोगे Z4 गिवन है, Z1 की वैल्यू 108 डिग्री है, ये आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था बेटा, और ये Z2 Z3 Z4 Z1। अब आपने क्या कहा कि अगर ये 108 है तो Z4 Z3 और Z2 कितना हो जाएगा बेटे भाई, 360 में से घटा दो, क्योंकि पूरा सम 360 डिग्री होता है। अब आपने कहा 52 टू 52 हो गया ये, तो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे जो डीआई पूछी जाएंगी ये थोड़ी सी लॉजिकल होंगी। एक बार कमेंट कीजिए फास्ट, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। ठीक, अब इस पे सवाल पे चलता हूं। डीआई पे कुछ खास नहीं था, क्वेश्चंस आपके पास में आएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है कि गिवन पाई चार्ट डिग्री की फॉर्म में है, डिफरेंट जोन्स का सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द गिवन डायग्राम। अब पहली पॉइंट सुनना है, स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट फर्स्ट कि द डिफरेंस बिटवीन वोटर्स इन Z4 एंड द वोटर्स इन Z2, Z4 और Z2 के बीच में जो अंतर है वो 3/4 है Z1 का। अब यहीं से पॉइंट चलते हुए सुनो मेरे साथ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को बेटा वहां पे छोड़ के नहीं आना है, ये थोड़े से लॉजिकल हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दे जाएगा अगर आपने कर लिया तो। भाई नहीं किया तो फिर तो नहीं किया, है ना, लेकिन इसको आप कर सकते हो, बना सकते हो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है आपका। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन Z4 Z2, ठीक है, Z1 आपको गिवन था, टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इतने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स इन Z3 जो 20.83 है टोटल पॉपुलेशन का। ये वाला स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, आखिरी वाला काफी सारी इंफॉर्मेशन देख के जा रहा है कि जो Z3 है वो कितना था, 11,250। ये किसके बराबर है, 20.83। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस 20.83? भाई आप मेंस देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि 20.83 का मतलब क्या होता है। एनीवन? चलो एक बार कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, कुछ लोग तो मतलब सो रहे हैं, कुछ लोग जिनका कल मेंस है। भाई 20.83 का मतलब क्या होता है, एनीवन? क्या लिख सकते हो 20.83 को? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि प्री में बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को पढ़ना। 20% प्लस 0.50% प्लस 0.33%, हाँ या ना बोलो। ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो जो मैंने लिखा सामने, पर ये भी तो लिख सकते हो कि हमें वैल्यू याद नहीं है ना, हम कैसे निकालेंगे। और भी तरीके था, है ना, और तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, कि आपके दिमाग में इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते थे कि जैसे मान लो आपने लिखा 12.5%, ऐसा भी लिख सकते थे आप, 12.5% प्लस 8.33%। तरीके बहुत सारे, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप वो लिख लो, जो आपके दिमाग में उस समय क्लिक कर रहा है। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो फिर बड़े दुख की बात है। 12.5 का मतलब 1/8, इसकी वैल्यू होती है 1/12, 24 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 और 2 5/24। एक बार हाँ या ना करो। अगर अभी जो कल मेंस देने जा रहे हैं वो कुछ सारी फ्रैक्शन को देख के जाना, तो ये वैल्यू जो थी
वो 5/24 है टोटल पॉपुलेशन का। यही तो कह रहा है वो, टोटल वोटर्स का। एक बार हाँ या ना बोलो, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो इस वाले को, कम ऑन, टोटल पॉपुलेशन या वोटर्स बात एक ही है। जल्दी से जवाब दीजिए फास्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ से टोटल पॉपुलेशन कह लो या टोटल आपके वोटर्स कह लो, वो निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन आपकी आ गई किट भाई 2250 इंटू 24। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मेंस लेवल है, प्री लेवल नहीं है। थम्स अप कीजिए। तो ये आपकी आ गई टोटल पॉपुलेशन। एक बार कमेंट तो करो, तुम तो बिल्कुल शांत बैठे हो यार। ठीक है, कितना आ जाएगा आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली वैल्यू कि 22,225 का डबल 450, 450, 4 दूनी 8, 25 छक्का 100, 900। तो ये हो गया 450 और 9 54, 540, मतलब 54,000 हो जाएगा ये, है ना। कैसे किया मैंने? देखो, 225 का डबल होता है 450, 225 का 4 गुना 900, तो 450 और 90, 540, मतलब 54,000। तो ये आ गई आपकी पॉपुलेशन। पहला स्टेप क्लियर है? एक बार हाँ या ना बोलो फास्ट, जल्दी से। यस, अच्छा। अब Z3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20.833। अब डायग्राम पे जाओ, देखो Z1 की वैल्यू इतनी है, तो Z3 कितना है बेटा? 5/24 है ना, तो पूरा पॉपुलेशन 360 है, तो ये भी डिग्री में आ जाएगी। तो 24 एकम 24, 24 से 15, तो ये आ गई 75 डिग्री। कमेंट करते रहो मेरे भाई फास्ट, कि Z1 भी आ गया, Z2 भी आ गया, 75 डिग्री। आया समझ में? कल के एग्जाम में कुछ ऐसा ही DI देखने को मिलने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोल रहा था? Z1 तो आ गया, Z3, अब Z2 और Z4 की बात हो रही है। तो Z2 और Z4 कितना हो जाएगा? देखो, अब आपने कहा सर इसमें से 75 और माइनस कर लो, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7, तो आपने कहा कि Z2 और Z4 दिस इज 177, ये था आपके पास में। और आपने स्टेटमेंट जब पढ़ा था, कहाँ गया कि डिफरेंस बिटवीन Z4 एंड Z2 इतना है। तो भाई Z4 Z2 के बीच में 3/4 है Z1 का, तो आपने कहा Z4 माइनस, अच्छा Z4 माइनस ही क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बड़ा कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? भाई Z4 बड़ा होगा, Z2 बड़ा होगा? एक बार जरा कमेंट कीजिए फटाफट से गाइस, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा बड़ा होगा, Z4 या Z2? कोई आइडिया? एक बार जरा मैं जान लेता हूँ, थोड़ा दिमाग कितना आप लोगों का काम कर रहा है। मतलब इस तरह का DI मेंस एग्जाम में जरूर आएगा। और यार देखो, एक आधा तो क्वेश्चन बनेगा ही यार, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आप ये मान के बैठे हो कि अगर नहीं बनेगा तो पक्का बनेगा, है ना। तो Z4 और Z2 मतदाताओं के बीच का अंतर क्या है हमारे पास में? तो Z4 माइनस Z2 कितना है? 3/4 Z1, 3/4 Z1। Z1 कितना था? 108, तो 27 तियाँ 81, तो दिस विल बी 81, दोनों का डिफरेंस। आ जाओ वापस, आपने कहा Z4 माइनस Z2 कितना हुआ? 27 तियाँ 21, कैलकुलेशन कर लो, दिस विल बी कैंसल आउट। Z4 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 17 18, 17 8 25, 256 का आधा कर लो, तो कितना हो जाएगा? 256 का आधा, नहीं 258 होगा ना, 129। तो Z4 की वैल्यू आ गई 129 डिग्री, और Z2 भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48। लो, कैलकुलेशन डन, ऑल डन। कमेंट फास्ट, यस कम ऑन। इज इट क्लियर एवरीवन? सब कुछ सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ना क्वेश्चन पहला दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ वोटर्स Z2, 40% ऑफ वोटर्स इन Z4 डिक्लेयर इनवैलिड। तो नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन Z2, नंबर ऑफ इनवैलिड Z4। तो आपने कहा Z2 पे कितने वोट्स थे और Z4 पे? तो Z2 में आया था 48 डिग्री आया था ना, और Z4 में 129 डिग्री था, तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो कैसे निकालोगे? 48 डिग्री किसका निकालना है? आपने कहा था ये पूरा आ गया था 54,000, या रेशियो निकालना है तो रेशियो में खेलो, चलो तो रेशियो में निकाल लो। 30% क्या थे इसके? Z2 के
इनवैलिड हो गए, तो नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स निकालने हैं। तो 48 का 70 रेशियो इनवैलिड्स Z4, 40% ऑफ 129। लो, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन बड़ा सरल था ये, देखो जवाब दीजिए फटाफट से, जितने भी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं फटाफट से, एवरीवन जवाब चाहिए मुझे सबका। आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है? अरे सॉल्व तो करो, बस हो गया। अब आपने सॉल्व किया, 0 से 0, 4 से आपने काट लिया 12 बार, ठीक है, और 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 43, 3 से 4 बार, 7 चौको 28 रेशियो 43। ऑप्शन है ये रहा बेस्ट। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, एक बार आपने मेहनत करी, आपने सब सॉल्व कर लिया, पूरे 4-5 सवाल ही देखो, सारे सवाल आप बन जाएंगे। अल्टीमेटली मकसद क्या था कि यहाँ पे Z1, Z2, Z3 को फाइंड करना, कितनी पॉपुलेशन है उसको फाइंड करना। तो डेटा बेस क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डेटा फेच करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक बार जरा कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर दो, आसान है कि टफ है? ये इजी होगा बस, लेकिन वहां पे हमें ऐसा लगेगा कि शायद सर हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें, हमसे नहीं हो पा रहा होगा, ऐसे फीलिंग आएगी अपने मन में। बट अगेन एट द सेम टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आप सारे क्वेश्चन बनाओगे। एक तो इस तरीके का DI आएगा, एक कुछ और क्वेश्चंस आएंगे कल के एग्जाम में, वो देखो एक ऐसा नंबर सीरीज आएगा। अब ये नंबर सीरीज है क्या, देखो मैं दिखाता हूं आपको। इस नंबर सीरीज में कि आपके पास में क्वेश्चन है, जो आपने प्री में किया था वही सेम है, कि एक नंबर सीरीज है, इसमें एक लॉजिक है, उस लॉजिक से आपको रॉन्ग फाइंड करना है कि इसमें रॉन्ग क्या है। सही है, आपने फाइंड किया जैसे कि इसमें रॉन्ग क्या है, तो आपने कहा यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ ये रॉन्ग है 39, तो आपने कहा 39 की जगह 38 होना चाहिए था। अब जो रॉन्ग है उसी रॉन्ग से शुरू करना है, मतलब 39 से शुरू किया और जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगा देना है, और उसका फिर आपको 4th टर्म फाइंड करना है। समझे मेरी बात को, कि एक सीरीज है उसमें एक नंबर रॉन्ग है, जो रॉन्ग है उस रॉन्ग को पकड़ लिया आपने कि भाई 39 रॉन्ग है, 39 रॉन्ग है, उस रॉन्ग से स्टार्ट करना है और चौथा टर्म निकालने, वही लॉजिक अप्लाई करके ये रहा आंसर। कर लोगे एक बार हाय ना बोलो कि इस तरीके का नंबर सीरीज आ सकता है? यस एवरीवन, सो वी आर रेडी फॉर इट। जवाब दीजिए फटाफट से। चलो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रहा आपके पास, आप ट्राई करेंगे ना। नंबर है आपके पास, ये सीरीज दिखने तो लिख देता हूं यहाँ पे, 1, 3, 6, 21, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। 88, 445, 26, 76 बोल रहा है, इसमें रॉन्ग बताइए, और जो रॉन्ग है उसी रॉन्ग में आपको बताना है कि चौथा पद ज्ञात करना है, 4th टर्म। यू हैव टू फाइंड 4th टर्म, कि वही लॉजिक फाइंड करके आपको इसका चौथा टर्म फाइंड करना है। बनाओ। देखो अगर बना लिया तो बेस्ट, और नहीं तो फिर नेक्स्ट, सीधा सीधा गेम है। आ जाओ। देखो काफ़ी सारे लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को। देखो लॉजिक क्या है बता देता हूँ। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग तो सिर्फ देख रहे हैं। 1 1 जा 1 + 2, मैंने कहा 3 हो गया। फिर मैंने कहा 3 दूनी 6, तो बिनेगा नहीं।
तो आपने कहा कि ये हो गया 2, एक ही कम एक और एक, उल्टा 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 नहीं, 6 3 18 3, देखो यहाँ से तो गलत लग रहा है मुझे, इसको पकड़ो, 6 3 18 और 3 21, ये सही बैठ रहा है। 21 का 4 गुना 84 और 4 88 सही बैठ रहा है। क्या पता यही रॉन्ग हो ना बीच वाला, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। 88 का 5 गुना प्लस 5 सही बैठ रहा है भाई, और ये लग रहा है 6 गुना और प्लस का 6, तो सही बैठ रहा है। 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 27, तो उसका मतलब ये गलत है यहाँ पे, इंटू 1 + 1 होना चाहिए था, दैट मीन्स दिस नंबर इज 2, तो रॉन्ग यहाँ पे 2 है। अब इसी 2 से शुरुआत करनी है, जो रॉन्ग है ना उसी रॉन्ग से शुरुआत करनी है और उसमें चौथा टर्म निकालना है। तो शुरुआत कर लो, 2 एकम 2 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8 मिलेगा, 8 3 24 और 3 27 मिलेगा, 27 इंटू 4 प्लस 4 108 और 4 112। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताओ एवरीवन फास्ट। अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, 3 से शुरू करना था, 2 से क्यों कर रहा हूँ, 1 मिनट उल्टा हो गया, सॉरी। 3 एकम 3 और 1 4, माफ़ कीजिएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 3 30 और 3 33, माफ़ कीजिएगा 33 इंटू 4 प्लस 4 3 12 132 4 136, तो ये आपका 4 टर्म है। कैसा लगा क्वेश्चन एक बार कमेंट कीजिए फास्ट। तो इस तरह की नंबर सीरीज अगर आती है तो हम लोग कर सकते हैं, एक बार फास्ट कीजिए। इस तरह का नंबर सीरीज अगर एग्जाम में आता तो हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कुछ और सवाल की, और सवाल कैसे आ सकते हैं, क्या फॉर्मेट होगा। एक आपके पास में छोटा सा केसलेट और आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का केसलेट कुछ भी आ सकता है, जैसे ये वाला एक केसलेट है, और मैं आपको थोड़ा अर्थमेटिक पे लेके चलता हूँ। अर्थमेटिक किस लेवल का आएगा। एक क्वेश्चन ये आया था IBPS PO मेंस में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया था, मैक्सिमम बच्चे कर ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ और बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं जो लॉजिकल बेस्ड DI होगी। अब इसको अगर आप समझोगे तो आपको दिखेगा सर ये तो पता ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, कि फॉलोइंग डायग्राम में परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वोट ऑर्डर्स गिवन है, कि जितने ऑर्डर्स आपने किए उनका परसेंटेज गिवन है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर बाय 5 डिलीवरी पार्टनर्स, सम वैल्यूज आर मिसिंग, और टेबल शो द नंबर ऑफ डिलीवर्ड आइटम्स बाय डिफरेंट 5 डिलीवरी पार्टनर्स। तो आपने कहा कि 5 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो आपके पास में जो डिलीवरी कुछ करते हैं ऑर्डर की, वो आपको गिवन है, और दूसरी तरफ गिवन है कि एक आपको गिवन है इस तरीके का सिंबल, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिलीवरी आइटम्स इन परसेंटेज। जैसे आपने कहा कि ए की बात करी जा रही है और बी की बात, तो बी में आपने क्या कहा, कितने परसेंट डिलीवर कर रहे हैं हम लोग, 100% डिलीवर कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल आइटम्स। तो यहाँ पे आपने कहा कि 20% आइटम आपने क्या किए, आपके पास में रिप्रेजेंट टोटल आइटम्स 20% है। तो इस तरह का DI लॉजिकल DI भी बन सकता है। इसमें आपको या तो देखो वहाँ पे अगर काम कर, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, चलो एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि डूएबल था या नहीं था। ये लास्ट ईयर पूछा गया था एग्जाम में। चलो एक बार ट्राई करो बेटा, सेक्शनल कट ऑफ यूट्यूब जोन को बता दो भैया इसमें कि सेक्शनल कट ऑफ होता है कि नहीं होता है, वो बता दो जरा इनको, काफ़ी देर से परेशान है ये। तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो, तुम इतना पता ही नहीं है इसका मतलब, तो तुम कैसे बच्चे हो यार। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैंसल्ड और डिलीवर्ड ऑर्डर ऑफ सी इज सेम। अब सी की बात करते हैं तो कैंसल्ड ऑर्डर, पहले तो डिलीवरी ऑर्डर कितने हैं उसके 15 हैं। अब कैसे पता चला, देखो उसमें लिखा हुआ है टेबल में, तो जितने कैंसिल हुए और जितने डिलीवर्ड हुए वो सेम थे, एंड द नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर फॉर सी एंड ई इज इन द रेशियो 5 और 6। तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी जाएगी 18। तो इसका मतलब ई में कितने ऑर्डर कैंसिल हुए, 18 कैंसिल हुए, और ई में एक एरो दिखाई दे रहा है आपको जितने डिलीवर्ड हुए हैं, तो डिलीवर्ड कितने हुए 80%। देखो ये सारे के सारे लॉजिकल DI हैं। देखो सुनना, वो बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कैंसल और डिलीवर्ड ऑर्डर ऑफ सी इज सेम, तो सी के जो डिलीवर हैं वो 15 हैं, तो इसके कैंसल भी जो हुए थे वो 15 ही हुए थे, और 15 इसने डिलीवर कर दिए। फिर बोल रहा है कि कैंसल ऑर्डर सी और ई का रेशियो 5-6, तो ये वैल्यू 5 की है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो 6 की वैल्यू हो गई 18। इसके 18 ऑर्डर क्या हुए, कैंसिल हुए,
लेकिन अगर आप इस टेबल को देखो, किसकी बात हो रही है बेटा? ई की बात हो रही है। अगर आप देखो ई ये रहा, ये एरो किसका मतलब रिप्रेजेंट करता है? डिलीवरी आइटम्स। तो ए ने क्या किए? 80% आइटम डिलीवर किए, ई ने 80% डिलीवर किए। तो इसका मतलब जो ये 18 है, ये केवल 20% की वैल्यू है, कि 20% वैल्यू जो थी वो 18 है। अरे बेटा हाँ है ना बोलो। तो 20% की वैल्यू 18 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 90। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड ई इज 90। अब मुझे बताओ टफ है कि इजी है? बस क्या है कि वहां पे माइंड क्लिक नहीं करता, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग चलता ही नहीं है कि यार क्या कहना चाह रहा है ना? पॉइंट समझ रहे हो ना? तो वहां पर दिमाग काम ही नहीं करता कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, हमें करना क्या है। तो चीजें मैं आपसे पहले स्पष्ट करके चल रहा हूं कि देखो ऐसा पेपर अगर वहां पे मिलता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसा क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा मेंस में, होगा इजी, लेकिन वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके सोचने पे आपको मजबूर जरूर करेगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि अरिथमेटिक और डीएस में किस तरीके का रिलेशन आएगा। कुछ सवाल ऐसे आएंगे आपके पास में, लाइक आपको क्वांटिटी 1 निकालनी होगी, क्वांटिटी 2 निकालनी होगी, फिर 3। जब आप इन तीनों को निकाल दोगे तो एक रिलेशन आया, जैसे आपने कहा ये 20 आया, ये 45 आया और ये 15 आया। तो आपने कहा 20 छोटा है, 45 बड़ा है, तो ये वाला सिंबल कहां पे आ रहा है? छोटा वाला बी पे आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया बी। बड़ा सिंबल कहां पे आ रहा है? ये वाला, इसका मतलब ए। तो आपका आंसर हो गया बेटा बी और ए। तो बी है, आपको चूक करना, ये रहा आपका बी है। इस तरीके से समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सर ये पीडीएफ दे दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ मंजीत, मैं पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी। सही है ना? ये समझ आ गया। अब मैं इसमें क्वेश्चन रखता हूं, ट्राई करना। अगर आप ट्राई कर पाओ तो समझना कि इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी है, ये रहा, पार्टनरशिप के ऊपर है। ट्राई कीजिए। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इजी है, बहुत टफ नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए, एक वैल्यू आएगी। दूसरा पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। तीसरा पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, और फिर तीनों को एक रिलेशन बनाइए, और फिर वो सिंबल मैं आपको बता दूंगा सिंबल कैसे आ रहे हैं आपके। सिंबल को नोट कर लो कि जो ए है उसका मतलब है ये रहा, ए का मतलब ग्रेटर, बी का मतलब लेस, सी मतलब इक्वल है, डी मतलब लेस देन इक्वल है, ई मतलब ये है। तो ये 5 सिंबल है, इसको नोट कर लो, चाहो तो आप पेन पेपर से लिख लो। चलो क्वेश्चन पे दिखाता हूं, आप ट्राई। क्वेश्चन इजी है, देखो आप ये मत सोचना कि सर बहुत टफ है ये, बेटा आप क्वेश्चन बनाओ, आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल टफ नहीं है। बस क्या है कि मेन से तो लेंथ ही बना रखा उसने थोड़ा सा। और साथियों बेटा वीडियो को लाइक कर दो, कल के एग्जाम्स के लिए देखो यार बहुत ही सॉलिड कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। जिस बच्चे ने मुझसे प्लस में पढ़ा है वो कॉन्फिडेंस फील कर रहा होगा। चलो आ जाओ, ये पीडीएफ बेटा पिन कर दूंगा, आ जाओ। अब देखो मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो और आपने पार्टनरशिप को पढ़ा है कि नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा है तो शायद आपके लिए आसान है। बोल रहा है कि ए इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3000। देखो ए आया 3000 रुपये लेके, और बी ज्वाइन 4 महीने बाद आया 2000 ज़्यादा लेके, मतलब 5000 रुपये लेके आया बी। और 4 महीने बाद आया तो उसने 8 महीने किया, इसने पूरे 12 महीने बिजनेस लगाया। तो 3 0 से 3 0 और 12 3 36, 8 5 40, तो रेशियो कितना आ गया? 4 9 जा 4 10 जा 9 10 का रेशियो आ गया। सही है, एक बार आया ना बोलो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो बोल रहा है कि बी का प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 10/19 760। तो 19 से 4 बार और 40 × 10, इसकी वैल्यू आ गई 400। कितना टफ है कोई बताओ? क्या टफ है? नहीं है, लेकिन पता नहीं साइकोलॉजी बनी हुई कि टफ है। आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। दूसरा स्टेटमेंट है
ए और बी बिजनेस में आते हैं, 2-3 का रेशियो लगाते हैं, सही बात है, और 6 महीने और बी इन्वेस्ट 2 महीने ज़्यादा, इसने 6 लगाया 2 महीने ज़्यादा मतलब 8, 6 दूनी 12, 8 3 24, तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1:2। तो बोल रहा है कि बी को 800 मिल रहे हैं, 400 मतलब इसकी वैल्यू 800 है, तो बताइए ए का कितना हो जाएगा 400, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 400। बहुत मुश्किल नहीं है, मैं अगेन आपसे फिर बार बार यही कह रहा हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सॉल्व करना है। फिर आप गए तीसरे स्टेटमेंट पे, तीसरा बोल रहा है कि ए और बी पार्टनरशिप में आए, इन्वेस्टमेंट 1800-1200, तो 1800 इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट 1200 है। बोल रहा है कि दियर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 और 5 है, तो रेशियो बना दो, तो आपने का रेशियो कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 2 5, तो 2 और ये 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 2 काट दो तो आपका आ जाएगा 3 और 5 का ही प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम 2400, तो मतलब 8 की वैल्यू 2400 है, 1 की वैल्यू 300, आपको निकालनी है ए मतलब 900, तो ये 900 आ गया। यस कम ऑन थम्स अप करो फास्ट, तीनों वैल्यू क्लियर हो गई। यस अब इसको बनाना कैसे, अब इतना काम जब आपने कर लिया कि आपने वैल्यूज निकाल दी, तो आपको सॉल्व करना है कि भाई 400 बराबर 400 है और 400 छोटा है 900 से। अब ये वाला सिंबल कहां पे था, पीछे जाओ, ये वाला सिंबल था सी में और छोटा वाला था बी में, तो आपका आंसर क्या हो गया कि ये सी है और ये बी है, तो मेरा आंसर हो गया सी बी मतलब ऑप्शन नंबर बी। एक बार जवाब दो फटाफट से। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो भाई फिर हम क्या किसके भरोसे एग्जाम देने जा रहे हैं, मुझे बस ये बताओ, है ना। बेस्ट डेटा मतलब इस तरीके का 3 स्टेटमेंट टाइप का आ सकता है, तो ये आप मेरे को लगता है कि कर सकते हो, वहां पर बहुत मुश्किल नहीं है। इस पे और भी सवाल है, बाकायदा पूरा PDF मैं आपको दे दूंगा, और कुछ कैसे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें क्वांटिटी फर्स्ट होगी, क्वांटिटी सेकंड होगी, थर्ड होगी, तीनों को सॉल्व करना है, उनका रिलेशन ऐसे बनाना है। फिर वो DS की फॉर्म में था, अब रिलेशन ऐसे, मतलब तरीका दोनों का सेम है, तो ये भी आ सकता है वो भी, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा लेकिन, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देख रहे हो आप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, कि आपको ये दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, फिर बोल रहा है कि मार्क द B%, तो MRP कितना हो जाएगा, ए तो है ही, प्लस ए का B% और जोड़ देंगे इसमें ऐसे करके। फिर आपने कहा डिस्काउंट दे रहा है C%, तो C% इसका लिया जाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंट, फिर आप चेक करोगे, इक्वेशंस बनेगी, फिर आपसे बोलेगा क्या आप द वैल्यू ऑफ ए निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ बी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ सी निकाल सकते हो, इनिशियल प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो आप निकाल सकते हो उसके बेस पे आंसर है, क्या ओनली ए बी, ओनली बी सी, ओनली ए बी सी, ओनली ऑल, इस तरीके से। यस तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो इस तरीके का होगा, हो सकता है, ये तो मैंने काफी कॉम्प्लिकेट बनाया बट आसान हो सकता है, ए की जगह 2-3 प्रोवाइड कर दे, आप निकाल सकते हो, आप यस कर देना। इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू मेक इक्वेशंस एंड यू हैव टू चेक कि कंडीशन फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, बस सिर्फ इतना देखना है, सॉल्व नहीं करना। यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वैसे मैं बता दूं आपको हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगी और 2 वेरिएबल है। देखो ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, और वहां से फिर आपके पास में इस तरीके से दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, तो ट्राई करना, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फाइन। नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, इस तरीके से कि 3 4, तो आप यहाँ वैल्यूज रखोगे, जैसे आपने यहाँ 3 रखा तो ये 4, तो आप सेटिस्फाइड करोगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं प्रोबेबिलिटी का, ये कि सम लड़कियां कुछ लड़के ग्रुप में हैं, 2 लड़के चूज किए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी बॉयज इज 1/7। तो अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 3। अब मैंने इस वाले स्टेटमेंट को ले लिया, मैंने कहा अगर बॉयज आपके 3 हैं और गर्ल्स आपकी 4 हैं तो सेटिस्फाइड करेगा। देखो अगर मैं 2 लड़के चूज करता हूं, है ना, 2 लड़के चूज करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल बी बॉयज, तो कितने हो गए, 7 हो गए, तो 3 में से 2, 7 में से 2, क्या 1/7 आ रहा है। 3c2 कितना हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल इसको निकाल लो, 3c2 कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 3 में से 2 गया, 1 और ये सेम 2, तो 3 बचा, 7 2 कितना हो जाएगा, ये बताना पड़ेगा, देख लो भाई। NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में r, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इसको, इतना घुमा नहीं रहा हूं आपके साथ में। 3c2 है, 2 कट जाएगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 3 बचा भाई। 3c2 कितना हो जाएगा, आप ऐसे तो करोगे, 3c2 1 हो गया और 2 से 2 कट गया, तो 3c2 मतलब
3 फैक्टोरियल ऊपर रहा, 3 में से 1 गया 2, तो 3 इंटू 2 और 7 इंटू 6, तो आपने कहा भाई 1/7 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल अपोजिट जेंडर, वो 4/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो ये आंसर है। फिर इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, जिस पे रखोगे आप चेक कर लेना। सही है एवरीवन, कमेंट यस। तो इस तरीके का भी एक सवाल आपको देखने को वहां पे कल मिल सकता है, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन, एक फिलिंदा ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन, तो मेंटली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और डीएस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको लगा दूंगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर हमारी तो प्रिपरेशन ऐसी है ही नहीं, अब हम क्या करें। आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको लग रहा होगा भाई देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जिस भी बच्चे को मुझसे मेंस पढ़ना है उसको मैं यूट्यूब पर नहीं, उसको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा प्लस पे। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस बहुत कम होती हैं, शेड्यूल नहीं होता दरअसल मेरे पास यार, है ना। तो अभी मैं आप लोगों के लिए 3 मंथ्स कंप्लीट मेंस बैच लेके आने वाला हूं जल्दी ही। 3 मंथ्स मेंस कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ये उनके लिए होगा जिनका मेंस अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे 3 महीने जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं अपने प्लस में कराता हूं, बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, जान सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। कि 3 मंथ्स का कंप्लीट मेंस का बैच मेरा शुरू होने वाला है जल्दी, जो पूरा नवंबर चलेगा, पूरा दिसंबर चलेगा और जनवरी चलेगा। तो मेरा बस ये सोचना है कि इस 3 महीने हम केवल और केवल मेंस की तैयारी करें। और जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये हमें किसी किताब में नहीं मिलते, मैं इस पूरे बैच में आपको, आप यकीन मानिए, मैं पूरा आपको कैट लेवल देने वाला हूं। कैट लेवल में चाहे आप सर्वेश वर्मा की किताब ले लो, चाहे अरुण शर्मा की बुक ले लो, या फिर आप टेस्ट सीरीज के वो सवाल जो आपसे नहीं बनते हैं, तो ये पूरा का पूरा मैं लॉजिकल पे लिखने वाला हूं। ये मेरा बहुत ही ब्रह्मास्त्र बैच होगा। इसको मतलब करने के बाद हर बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा फॉर मेंस एग्जाम। कब से शुरू हो रहा है मैं आपको बता भी देता हूँ। जल्दी स्टार्ट करने का प्लान है इस बैच को मेरा, और इस बैच को आपको कैसे मिलेगा, कैसे एक्सेस करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरी सिंपल प्रोसेस, आप अनअकैडमी पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए बस, है ना। अनअकैडमी पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मेरे कोर्सेज पे आप जाओगे, तो आपको मेरे कोर्सेज पे जाने के बाद इस तरीके से आप लॉगिन कर लोगे, बैंक एग्जाम चूज कर लोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है और 12 महीने ले लेना या 6 महीने, रेफरल कोड आपको लगाना है ABP10। बस ये याद रखना कि रेफरल कोड। अनअकैडमी पर आप बैंक का सब्सक्रिप्शन लो, SSC का लो, रेलवे का लो, UPSC, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, आप रेफरल कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसी के साथ कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। 1 नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।